दोस्तों अभी के टाइम पे एक कॉमन प्रॉब्लम सभी को आ रही है कि जब भी वो बाइनांस से, कुकॉइन से, बाइबिट से या किसी भी एक्सचेंज से P2P करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है या बहुत सारे केसेस में उनके अकाउंट में लीन भी लग जाती है। मतलब वो जो पैसा है वो उनके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। अब यार देखो ये होता क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके सोल्यूशन के भी बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि यार मैं पिछले 3-4 साल से P2P कर रहा हूँ और अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हो या मेरे अकाउंट में लीन लग गई हो। अब मैं कैसे करता हूँ, मैं भाई सेफ तरीके का यूज़ करता हूँ P2P करते टाइम भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिगिनर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार सही से P2P कैसे की जाती है, स्कैमर लोगों को, फ्रॉड लोगों को कैसे पहचाना जाता है, जेन्युइन ट्रेडर्स के साथ कैसे यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं जिससे हमारा अकाउंट फ्रीज ना हो। क्योंकि भाई देखो बाइनांस खुद भी गारंटी लेता है, एक तरीके से बाइनांस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम P2P कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन सेफ रहे, हमें जो पैसा आ रहा है वो सेफ हो और हमारे साथ कोई इशू ना हो। तो देखो पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो आप भाई सोल्यूशन कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप बाइनांस से या कहीं से भी P2P करते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है और आपके USDT सेल हो जाते हैं। आप देख लेते हो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, आप USDT को रिलीज कर देते हो। अब USDT रिलीज करने के बाद अगले बंदे को तो USDT मिल गए, आपके पास पैसा भी आ गया, लेकिन 3 दिन बाद आपको मैसेज आता है कि यार आपके अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट होल्ड कर दिया गया है, यानी कि उसमें लीन लग गई है। अब आप सोचते हो यार कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, लीन क्यों लगी। आप या तो बैंक जाते हो, बैंक वाले कहते हैं कि भाई फ्रॉड का पैसा आ गया है इसीलिए लीन लगी है। और ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन बाद ही आएगा, हो सकता है कि जो लीन है ये आपको 2-3 महीने बाद भी आ सकती है, यहाँ तक कि 6 महीने 7 महीने बाद भी आ सकती है। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले जो स्कैमर होता है वो कहीं से भी फ्रॉड का पैसा लाता है। जस्ट सपोज उसने क्या किया, किसी बंदे को फंसा लिया कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, तुम मुझे 10,000 रुपये इस अकाउंट में भेज दो। उसने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये ले लिए। अब स्कैमर तो होशियार है, उसको तो पता है भाई कि अगर उसने ये पैसा अपने अकाउंट में रखा तो 100% लीन लग जाएगी या होल्ड हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उसके USDT बाई कर लेता है। अब USDT कैसे बाई करेगा, कहीं से P2P करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो आता है P2P प्लेटफॉर्म पे P2P करने के लिए। फिर वो क्या करता है, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है और USDT ले लेता है। अब उसको तो USDT मिल गए, अब वो कहीं से सेफ सेल करके पैसा ले लेगा। लेकिन जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, वो बंदा जिसने 10,000 रुपये दिए थे, वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएगा या फिर वो साइबर सेल में जाएगा और वहां जाने के बाद वो कहेगा कि भाई मैंने इस अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए थे। अब भाई कायदे से तो उनको ये करना चाहिए कि जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसको और उसके ओनर को पकड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ही है कि अभी जिस अकाउंट में पैसे हैं उस अकाउंट में ही लीन लगाई जाएगी। वैसे तो ये लेयर सिस्टम होता है कि उस अकाउंट से आपके में आया, आपने किसी और को भेजे, किसी और ने किसी और को भेजे, तो वो पैसे जहां तक होंगे वहां तक अकाउंट में लीन लगती चली जाएगी। और भाई यही प्रोसेस होता है कि बैंक भेज देती है, मतलब जो साइबर सेल वाले हैं वो बैंक को भेज देते हैं और बैंक भेज देती है कि भाई इनके अकाउंट में होल्ड लगा दो, तो होल्ड और लीन लग जाती है। और अगर आपके में भी पैसा आया और आपने किसी और को भी भेज दिया तो भी भाई लीन एंड अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि भाई ये लेयरिंग सिस्टम होता है। अब भाई सिस्टम है तो है, लेकिन ये होती है मेन प्रॉब्लम। अब अगला बंदा तो USDT लेके चला गया तो उसका तो कोई लॉस हुआ नहीं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, आपको लग गई है होल्ड। अब आप बैंक जाओगे, बैंक वाले कहेंगे साइबर सेल जाओ क्योंकि फ्रॉड का पैसा आया है। साइबर सेल वाले कहेंगे भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, पैसा फ्रॉड का है, ये तुम्हारा लीन ही रहेगा। अब भाई ऐसे केस में ना आपकी हेल्प बैंक कर सकती है, ना ही साइबर सेल वाले कर सकते हैं। आपकी हेल्प केवल एक बंदा कर सकता है और वो मैं हूँ। वो कैसे, क्योंकि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि सेफ तरीका क्या है जिससे आप P2P कर सकते हो, जिससे आपके जो रिस्क हैं लगभग ज़ीरो हो जाते हैं आपके अकाउंट फ्रीज होने के, आपके अकाउंट में लीन लगने के। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फ्रॉड देखना है कि कोई बंदा फ्रॉड है या नहीं है, सेलर जेन्युइन है या नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई देखो ध्यान से सुन लो, अगर तुम क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो, क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हो, क्रिप्टो के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इस चैनल पर आपको वो टॉपिक इतनी ईजी लैंग्वेज में मिलते हैं कि आप सारी चीज़ें सही से समझ पाओ, आपकी हेल्प हो पाए। तो इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम क्रिप्टो के रिलेटेड अपडेट देते हैं, कोई अगर क्रिप्टो के ऑफर्स आते हैं उसके अपडेट देते हैं, और कुछ
आपको मार्केट की जो न्यूज़ होती है उससे भी अपडेटेड रखते हैं। तो भाई ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि यार प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन सिंपल सा है। आप चाहे बायनांस पे P2P करते हो, चाहे आप KuCoin पे P2P करते हो, चाहे आप बिटगेट पे P2P करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेरिफाइड मर्चेंट का या वेरिफाइड ट्रेडर्स का। आपको केवल वेरिफाइड ट्रेडर्स से ही ट्रेड करने हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे अभी हम बायनांस के ऐप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब भी आप P2P करते हो तो आप पहले सेंड पे क्लिक करते हो एंड P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप सेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले फ़िल्टर पे क्लिक करिएगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेडेबल एड्स ओनली, इसको आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है प्रो मर्चेंट, एक बार इसको भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है शील्ड मर्चेंट एड्स ओनली, इसको भी ऑन कर लेना। वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपकी आवश्यकता के अनुसार फिल्टर है। अब आप कितना सेल करना चाहते हो, मान लिया मैं 10,000 सेल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पेमेंट टाइम लिमिट यहाँ पे आती है। यहाँ पे आप अपना जो भी आप जिसमें पेमेंट लेना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। लोग डिजिटल ई-रुपी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो आप इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वो सारे सेलर दिखाई देंगे जो भाई मोस्ट ट्रस्टेड हैं। अब जैसे ये एक ट्रेडर है जो भाई जिसने अभी 100% का इसका रेशियो है। ओके, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रेडर का नाम लिख के आता है। ट्रेडर के नाम के नीचे लिख के आता है कि उसने कितनी ट्रेड करी हुई हैं और उतनी ट्रेड में से उसने भाई कितनी परसेंट ट्रेड कंप्लीट करी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख के आता है कि उसको फीडबैक कितना मिला है, जैसे इसके केस में 100% का है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें और ट्रेडर दिख जाते हैं। तो आपको पहले तो वो ट्रेडर चूज करना है जिसकी ट्रेड भाई 500 हजार से ज्यादा हो। इसकी 600 है, इसकी 700 है, इसकी 6000 है, तो हम इसको चूज कर सकते हैं क्योंकि भाई ये वेरीफाइड मर्चेंट भी है। लेकिन हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडर दिखता है BMW करके। इसका भी भाई ट्रेड इसने 5800 करी है, सब कुछ 100% है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो भाई इसने भाई 10,000 USDT बाइनांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 10,000 USDT है ये लगभग। ओके, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। मतलब कि भाई ये है कि अगर ये कोई भी गड़बड़ करता है कि इसने किसी को फ्रॉड पैसा भेज दिया, स्कैम मनी भेज दिया, तो भाई बाइनेंस डायरेक्ट इसके 10,000 USDT फ्रीज मारेगा और उसमें से पैसा हमें देगा जितना हमारा लॉस हुआ है। तो इसीलिए ये लोग भाई फ्रॉड करने की सोचते ही नहीं है, क्योंकि भाई 10,000 USDT बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 8 से 9 लाख रुपए होते हैं ये। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही ट्रेडर से ट्रेड करनी है। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करके आप देखेंगे ईमेल वेरीफाइड, SMS वेरीफाइड, KYC वेरीफाइड, एड्रेस वेरीफाइड है, साथ ही साथ प्रोफेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके साथ ही साथ भाई इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पे आपको बाकी डिटेल दिखती है कि इसने ट्रेड कितनी करी, कंप्लीट कितनी करी, टाइम कितना लिया है, एवरेज पे टाइम इसका कितना है। और भाई मल्टी प्रोडक्ट ट्रेडर है, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड, इसको भाई 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। फर्स्ट ट्रेड इसको की 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। ट्रेड है। और यहाँ पे भाई बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो कि इसने कितनी बार बाई किया है, कितनी बार सेल किया है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही ट्रेडर का यूज़ करना है। बाकी देखो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने आपको लाइव सेल करके नहीं दिखाया है। अगर आप चाहते हो P2P का फुल प्रोसेस देखना तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बाकी ये सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको भाई जैसा मैंने बताया, आपको सबसे पहले जो मैंने फ़िल्टर्स बताए हैं वो फ़िल्टर अप्लाई कर लेने हैं। तो जो फेक और स्कैमर होंगे 90% तो वैसे ही ख़त्म हो जाएँगे। फिर आपको क्या करना है, देखना है कि भाई कितनी ट्रेड की गई हैं, कितना उसको फीडबैक मिला हुआ है। उसी के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि भाई इसका सिक्योरिटी डिपॉज़िट बाइनेंस में कितना है, जैसा मैंने करके दिखाया। उसी के साथ जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो जाके। जब भी आप ट्रेडर की प्रोफ़ाइल पे जाते हो तो प्रोफ़ाइल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन शो होता है, वहाँ से आप सारे फीडबैक वगैरह भी देख सकते हो। होपफुली मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, ज़रूर से लाइक करना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।